भील प्रदेश की मांग मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में तेज होती जा रही है। एमपी के 13 जिलों को इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है, जबकि कई जिलों में प्रदर्शन भी चल रहा है। भील प्रदेश की मांग कोई आजकल की मांग नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत ही पुराना है और सबसे पहले इसकी मांग गोविंद गुरु ने उठाई थी, जो राजस्थान के बांसवाड़ा के जिले से आते थे। जब देश में रियासती शासकों के साथ साथ सामंतों का शासन था, उस वक्त यह लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अंग्रेजों के साथ मिलकर आदिवासियों का शोषण करते थे। जैसे उन पर भारी कर लगाना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना और जल जंगल के अधिकार का हनन करना उस वक्त सबसे ज़्यादा चलन में था। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए, जिसे अंग्रेजों ने अपने खिलाफ विद्रोह माना और इसी दिन अंग्रेजों ने निहत्थे आदिवासियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी पहले हुई थी और उससे कहीं ज़्यादा भीषण थी, जिसे आदिवासी जलियांवाला कहा जाता है। इसी घटना के बाद आदिवासी एकजुट हुए और यहीं से भील प्रदेश की मांग ने रफ्तार पकड़ी। इस घटना के बाद इसी जगह पर मानगढ़ धाम बना, जहां गोविंद गुरु की प्रतिमा लगी हुई है। 18 जुलाई 2025 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा हुए और भील प्रदेश बनाने की मांग की है। यह लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से भी यहाँ पहुँचे। अब यह मांग इन चारों प्रदेशों के अलग अलग जिलों से शुरू हो गई है। रतलाम और खरगोन जिले में भी इसको लेकर प्रदर्शन हो चुके हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोट ने मानगढ़ धाम पर गुरुवार को आयोजित भील प्रदेश संदेश यात्रा कार्यक्रम में कहा कि भील प्रदेश का नक्शा उन्होंने नहीं, बल्कि 1896 में जनजातीय वर्ग से डरे हुए अंग्रेजों ने जारी किया था। ब्रिटिश शासन को लगा कि यह ट्राइबल टेरिटरी है और यहाँ दखल देना खतरे से खाली नहीं है। भीलों से पंगा नहीं लिया जा सकता, इसलिए उन्होंने भील प्रदेश कंट्री नाम से नक्शा जारी किया था। अंग्रेजी शासनकाल में लेकर वर्तमान तक विकास से वंचित आदिवासी बहुल्य इलाकों के लोग अब मिलकर भील प्रदेश की बात करने लग गए हैं। अलग राज्य की मांग दबाई जाती रही है, ऐसा सांसद राजकुमार रोट ने कहा है। सांसद राजकुमार रोट ने कहा कि आज स्कूलों में 10,000 साल पुराना इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आज़ादी से अब तक उठती रही अलग राज्य की मांग दबाई जाती रही है। 1913 में गोविंद गुरु महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों ने मानगढ़ की इसी पहाड़ी पर इसी मुद्दे पर शहादत दी। भाजपा नेता दिलीप सिंह भूरिया ये मांग उठा चुके हैं और इस इलाके का छोटा छोटा बच्चा भी भील प्रदेश की मांग कर रहा है। 1913 में बांसवाड़ा में, 1925 में महाराष्ट्र के सतपुरा नंदुरबा में, 1970 में उसी जगह रामदास महाराज ने मांग उठाई। राजस्थान का गौरव आदिवासी समुदाय के बिना, उनके बलिदान के बिना पूरा नहीं होता। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहाँ के भीलों ने लड़ाई लड़ी। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होता। 4 राज्यों के 44 जिलों को शामिल कर आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग को मौजूदा समय में भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में जोर शोर से उठाया जा रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और पाली, वही गुजरात और मध्य प्रदेश के 13 जिले और महाराष्ट्र के 6 जिले इसमें शामिल करने की मांग की है। और बीजेपी सांसद राजकुमार रोट ने हाल ही में 49 जिलों को शामिल कर एक नक्शा अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर जारी किया था। मुख्य वक्ता और आदिवासी नेता भंवरलाल ने कहा कि यह आज़ादी का दूसरा आंदोलन है, क्योंकि 1947 के बाद शासन प्रशासन ने आदिवासियों को बंधन में डाल दिया। उन्होंने युवाओं से नशा छोड़ अनुशासन अपनाने का आह्वान किया। सभा में जल, जंगल, जमीन के अधिकारों की बात उठी। जय हिंद, जय भारत।